नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हेमा। दोस्तों, आज है विश्व दृष्टि दिवस। ये दिन हर साल अक्टूबर के दूसरे वीरवार यानी थर्सडे को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस का संक्षिप्त इतिहास। 1970 के दशक के मध्य में सर जॉन विल्सन, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड एक्टिविस्ट थे, उन्होंने और कई डॉक्टरों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान वैश्विक विजुअली इम्पेयरमेंट की समस्या की ओर आकर्षित किया। इन लोगों की पहल की वजह से 1 जनवरी 1975 को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस यानी IAPB का गठन किया गया। तब से ये दिन हर साल अक्टूबर के दूसरे थर्सडे यानी वीरवार को मनाया जाता है। ये दिन लोगों को दृष्टि संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और इसी अवसर पर प्रस्तुत है हमारे आदर्श विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत किया गया ये नाटक, जिसका शीर्षक है नेत्र का महत्व। इस नाटक में राइटर और प्रोफेसर की भूमिका में है हर्ष, कक्षा 9 से। प्रोड्यूसर और प्रमोद की भूमिका में है विवेक त्रिपाठी, ये भी कक्षा 9 से हैं। को प्रोड्यूसर और डेविड की भूमिका में है उज्जवल, ये भी कक्षा 9 से हैं। ओम की भूमिका निभा रहे हैं अभिजीत, बबलू की भूमिका में है अंश और रोहन की भूमिका में है अक्षित। श्रुति की भूमिका में है रितिका, जो कि शिक्षिका बनी है, और सूत्रधार की भूमिका अंशिका ने निभाई है। तो प्रस्तुत है नाटक नेत्र का महत्व। नाटक नेत्र का महत्व। इस नाटक के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि नेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दृश्य: एक लड़का जो दृष्टि बाधित है, परंतु जानकारी के अभाव के कारण सामान्य छात्रों के साथ ही अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है। कक्षा का दृश्य: शिक्षिका अनामिका जी का आगमन। सभी बच्चे: गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आप सभी बैठ जाओ। क्या आप सभी बुक लेकर आए हो? यस मैम। बबलू श्रुति से फुसफुसाते हुए: अरे श्रुति, ये कैसे लिखेगा? इसे तो दिखता ही नहीं है। तभी रोहन ताने देते हुए: अरे डेविड, तू कैसे लिखेगा? तुझे तो दिखता ही नहीं है। कक्षा में ना लिखता ना पढ़ता। तू एक काम कर, घर चला जा, आज कक्षा में अच्छा भी नहीं लगेगा। डेविड मुस्कुराते हुए: तू मेरी छोड़, अपनी सोच। मेरे दिमाग में हर एक शब्द ठीक उसी प्रकार लिखा है जैसे तूने अपनी कॉपी में लिखा है। वह आगे कुछ बोल पाता कि तभी बीच में ही श्रुति बोल पड़ी: बोल तो ऐसे रहा है जैसे दिमाग नहीं कोई कंप्यूटर हो। अरे कक्षा में शोर बढ़ने लगा। तभी शिक्षिका गुस्से में: शांत हो जाओ भाई, किसी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे हताश होकर बैठ गए। शिक्षिका डेविड को समझाते हुए: डेविड बेटा, तुम्हें एग्जाम की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जब एग्जाम्स के नंबर बताए थे तभी मुझे पता चल चुका था कि तुम कितने मेहनती छात्र हो। कक्षा से शिक्षिका ने जाते जाते कहा: बच्चों, आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगले ही महीने 12 तारीख को आपकी एग्जाम्स की तारीख तय कर दी गई है। डेविड चिंतित होते हुए बोला: परंतु मैम, मैं कैसे लिखूंगा? बेटा डेविड, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी परीक्षा में लिखने के लिए तुमसे छोटी क्लास के एक छात्र ओम का चयन कर लिया है, जो तुम्हारी परीक्षा में मदद करेगा। तुम्हें प्रश्न पत्र पढ़कर सुनाएगा और तुम्हारे दिए गए उत्तर को लिखेगा। मैं तुम्हें उससे कल मिलवा दूंगी बेटा। यह कहकर शिक्षिका चली गई और डेविड भी खुशी खुशी घर चला गया। अगली सुबह जब डेविड स्कूल में पहुंचा तो उसने पाया कि शिक्षिका उसे जगह जगह ढूंढ रही हैं। शिक्षिका की आवाज सुनकर मानो डेविड खुशी से पागल ही हो गया है। वह जितनी जल्दी हो सके शिक्षिका के पास पहुंचना चाहता था, जिसके कारण उसे पांवों में थोड़ी चोट भी लग गई। लेकिन उसे आज किसी भी दर्द का एहसास नहीं था। आज तो अपने राइटर से मिलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। शिक्षिका के पास पहुंचते ही शिक्षिका ने दोनों का परिचय एक दूसरे से करवाया। डेविड बेटा, ये ओम है जो तुम्हारी परीक्षा को लिखेगा। ओम, यह डेविड है। और ओम को उसका कार्य समझाने लगी। ओम बेटा, तुम्हें इसकी परीक्षा में मदद करनी है। प्रश्न पत्र इसे पढ़कर बताना है और इसके दिए गए उत्तरों को आपको कॉपी में लिखना है। अब समझ में आ गया? यस मैम। दूसरा दृश्य: डेविड के कॉलेज में। डेविड का उसके स्कूल में प्रथम स्थान आने का कारण उसका दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया गया। कॉलेज का दृश्य: कॉलेज में पहुंचकर डेविड ने अनुभव किया कि उसे वह आदर सम्मान नहीं मिल पा रहा है
जो उसे अपने पिछले स्कूल में मिलता था, परंतु उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि अब उसे ताने सुनने की आदत हो चुकी थी। कक्षा में प्रोफेसर का आगमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। डेविड को सीट का पता न होने के कारण आगे वाली सीट पर बैठ गया। प्रोफेसर के आते ही प्रमोद गुस्से में बोला, प्रोफेसर, क्या आपको पता नहीं है कि हमारे कॉलेज में दृष्टिबाधित छात्र हमेशा से ही पीछे बैठते हैं, तो आपने इसको आगे कैसे बैठा दिया? प्रोफेसर गुस्से में, बेटा प्रमोद, पहले तो तुम बैठ जाओ। डेविड बेटा, तुम खड़े हो और पीछे जाओ, पीछे जाकर बैठ जाओ। डेविड बिना कुछ कहे वहां से निराश होकर चला गया। पीछे जाते ही उसे अपने ही जैसे 3 लोग मिले जिन्हें उसकी तरह ताने दिए जा रहे थे। प्रोफेसर ने पीछे चारों दृष्टिबाधित छात्रों को बैठे देखते हुए कहा, हाँ भाई, तुम तीनों, प्रदीप, राजीव और सुनील, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जैसे एक और आ गया भाई। अब तुम 3 से 4 हो गए, यानी तुम्हारी तिगड़ी से चौगड़ी बन गई भाई, पता है तुम्हें? प्रदीप, राजीव और सुनील चुप रहे, परंतु डेविड से रहा न गया और वह गुस्से से बोला, प्रोफेसर, अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, वरना हमें बाहर भेज दीजिए, परंतु इस तरह हमारा अपमान न कीजिए। इतना सुनकर प्रोफेसर गुस्से में उन चारों के पास आए और बोले, तुम्हें बाहर ही जाना है ना, तो तुम चारों बाहर चले जाओ, देखता हूँ तुम परीक्षा में कैसे पास होते हो, जाओ। परीक्षा का समय भी आ गया। डेविड और उसके तीनों दोस्तों को 9वीं कक्षा की राइटर जानबूझकर दिया गया, परंतु वे चारों छात्र पढ़ने में इतने अच्छे थे कि उन्होंने कॉलेज में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और कॉलेज पास किया। इसमें सबसे ज्यादा अंक डेविड को। इसी खुशी में डेविड जब प्रोफेसर के पास गया, आइए देखते हैं प्रोफेसर के केबिन में क्या हुआ। May I come in, sir? यस, कम इन डेविड, आओ और यहाँ पर कुर्सी है, बैठ जाओ। बताओ डेविड, कैसे आना हुआ? सर, मैंने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके कारण मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। अच्छा डेविड, लाओ मिठाई लाओ। पहले मिठाई साइड में रखते हैं, पहले तुम ये बताओ तुम्हारे परसेंटेज कितने आए? सर, 97%। अरे 97%, बहुत खुशी की बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे डेविड बेटा, दरअसल मैं तुमसे मिलना ही चाहता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कक्षा में किया उसका मुझे बेटा पछतावा है। बेटा, आई एम सॉरी। सर, मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, परंतु सर, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि सर आप मुझसे माफी न मांगे। सर, मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूँ, वो ये कि अगली बार से आप किसी भी दृष्टिबाधित छात्र को इस प्रकार अपमानित नहीं करेंगे। बिल्कुल बेटा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना भी ईश्वर से करूंगा। बेटा, जाओ और आगे बढ़ो बेटा, जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हो वहाँ जाओ बेटा। थैंक यू सर। तीसरा दृश्य, डेविड का बैंक। डेविड बैंक मैनेजर बना। तभी बैंक में श्रुति ने डेविड को देखते ही डेविड को पहचान गई और डेविड के पास जाकर बोली, हेलो डेविड सर। हेलो, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मैं वही श्रुति हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारे विद्यालय में पढ़ती थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डेविड सर। मैंने कक्षा में सभी के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मैं कभी इस गलती को नहीं दोहराऊंगी। मैं समझ गई हूँ कि कभी भी किसी भी दृष्टिबाधित छात्र का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा दृष्टिबाधित छात्र और सामान्य छात्र में भेदभाव नहीं करना चाहिए। डेविड ने श्रुति को माफ तो कर दिया, परंतु उसने श्रुति से कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु अगली बार से यह ध्यान रखना कि मेरी ही तरह और भी लोग इस बैंक में आएंगे, लेकिन तुम उन्हें अपने आप या किसी सामान्य व्यक्ति से कम मत आंकना, जैसे तुमने मुझे स्कूल में समझा था। तो देखा दोस्तों आपने कि डेविड ने किस तरह से अपनी मेहनत और हौसले से किसी की भी परवाह ना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। यहाँ तक कि उसने अपनी दृष्टिबाधिता को भी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया और अपना मुकाम हासिल किया। इसी प्रकार से आप सभी अपनी मेहनत और अपने जज्बे से अपनी मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। आपके लिए पूरा आकाश अपनी बाहें फैलाए स्वागत के लिए तैयार है। बस आप सभी उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद के साथ साथ पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप सभी को बच्चों द्वारा दी गई ये प्रस्तुति बेहद बेहद पसंद आने वाली है। नमस्कार।